गुड मॉर्निंग भी सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ भी आप अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी। ठीक है। और आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू लेकर आप उस पे एक फोकस रखते होगे। कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम होगा, स्टेट का एग्ज़ाम होगा, धीरे धीरे क्या होगा कि जो हमारे 2024 के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम होने के नाते हम अपनी जो पढ़ाई है वो अपनी कंटिन्यू रखें, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। जैसे हरियाणा वाले का कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, जैसे यूपी पुलिस की भी अभी वैकेंसी आई हुई है, बहुत सारी वैकेंसी हैं। तो आपका जो लेवल है वो सेम एसएससी जीडी पोर्शन रहेगा। जैसे उसके अंदर भी रीजनिंग, मैथ और हिंदी और इंग्लिश, ये जैसे इंग्लिश तो आप पे प्रेफर है कि भी चूज़ लैंग्वेज है, उसके अंदर आप इंग्लिश करो या हिंदी करो। ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो भी। जैसे 2023 का जो जीडी का एग्ज़ाम है वो 2024 के अंदर फरवरी के अंदर होगा, और इन्होंने जीडी की वैकेंसी और भी निकाली रखी है। ठीक है, 2024 के अंदर। और आपने एसएससी कैलेंडर में चेक कर लेना एक बार। ठीक है, उसके अंदर दे रखी थी। उसके बाद हमारी सीजीएल की भी हैं, सीपीओ की भी हैं। और अगर कोई भी बंदा, अगर कोई भी बच्चा हमारे यहाँ पे हरियाणा से बिलोंग करता है ना, तो हरियाणा के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई हैं। और यूपी से भी, यूपी पुलिस की भी वैकेंसी निकली हुई है, 60,000 प्लस निकाली हैं इन्होंने। ऑफिशियल भी आई हुई है डेट। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लेना। तो आज का जो हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी के अंदर मैंने सबसे पहले आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया कि हमारा संविधान कितने दिन में बन के तैयार हुआ, और जो डेट बताई भी ये कब से कब तक, जैसे 2 साल 11 महीने 18 दिन जो डेट थी वो कितनी थी भी, 9 दिसंबर 1946 से लेके कितना 26 नवंबर 1949 तक जो ये डेट थी ये इसके बीच में थी। ठीक है, किसके बीच में थी? ये 26 नवंबर 1949 तक, 9 दिसंबर 1946 से लेके कितने तक? 26 नवंबर 1946 तक। ठीक है, तो जो टाइम ऑफ पीरियड था, जैसे टाइम ऑफ पीरियड कितना था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगर हमसे पूछ ले भी 9 यानी 9 दिसंबर 1946 से लेके और 26 जनवरी 1950 तक जब संविधान लागू हुआ, तो उस समय जो हमारा संविधान बन के तैयार कितने दिन में हुआ? ये भी क्वेश्चन आपके भविष्य में भी आ सकता है। ठीक है, इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्यों ये पुराना क्वेश्चन हो गया। जैसे ओल्ड क्वेश्चन होने के बाद क्या एसएससी देती नहीं। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन आएगा आप ये बताओ। जैसे हमारा जो संविधान हमारा लागू हुआ, जैसे पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 के अंदर, और लास्ट तक 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो तब तक हमारा जो संविधान बन के कितने दिन में तैयार हुआ भाई? वो हुआ 3 साल 1 महीना 16 दिन के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ बताई थी मैंने, ये सोर्स भी बताए थे। जितना भी हमारे जो वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया, यूएसए के अंदर से लिया गया है। आपातकालीन शक्ति कहाँ से ली गई है? जर्मनी के अंदर से ली गई है। ये सारी चीज़ बताई थी। ठीक है, और आज हम करेंगे यूनियन टेरिटरीज। इसके अंदर हमारे जो भी हमारे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र करेंगे, उसमें क्या है, जैसे मैं सारी चीज़ बताऊंगा इसमें बताऊंगा मैं। जैसे अपना अपना जितने भी हैं, जैसे रिच स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, इसके अंदर एस के धर आयोग है। ठीक है, और जेबीपी कमेटी है। ठीक है, इसके अंदर और राज्य पुनर्गठन आयोग है। ये सारी चीज़ बताऊंगा मैं। ठीक है, क्या जैसे एस के धर कमेटी, एस के धर कमीशन आया। ठीक है, वो कब आया, क्यों आया, ये सारी चीज़ बताऊंगा। ठीक है, उसके अंदर फिर उसके बाद जेपीपी कमेटी आई उसके अंदर, उसके बाद फिर राज्य पुनर्गठन आयोग आया। ठीक है, ये सारी चीज़ बताऊंगा मैं। ठीक है भाई, उसके बाद पहले आप अपने क्या देखना है? यूनियन टेरिटरीज देखनी है। ठीक है, देखो सबसे जो हमारा जो आर्टिकल था, जो फर्स्ट आर्टिकल था हमारा, जो 1 से 4 तक हैं, वो क्या है? यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, इसके अंदर कितने राज्य का गठन हुआ, हमारे कितने यूटी हैं, और हम किस राज्यों को अपने अंदर मिला सकते हैं, ये सारी चीज़ इसके अंदर है। ठीक है, जैसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ये हमारा चैप्टर रहेगा। ठीक है, यानी क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र रहेगा। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र रहेगा। तो देखो सबसे पहला जो हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल रहेगा हमारा 1। ठीक है, कौन सा आर्टिकल रहेगा भाई? आर्टिकल नंबर 1। पहले एक बार चैप्टर का नाम लिखो भाई। ठीक है, यहाँ पे लिख लो भाई, यूनियन इट्स टेरिटरी। ठीक है भाई, क्या है? भारत एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है भाई, उसके राज्य क्षेत्र।
ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। हमारा ये टॉपिक रहेगा यूनियन इट्स टेरिटरी, ठीक है। ये हमारे रहेगा टॉपिक। तो देखो, सबसे पहले एक बात बताओ, अनुच्छेद हमारे एक के अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या आता है, ये सारी चीज़ देखो। जैसे हमारा आर्टिकल नंबर 1 है, आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है हमारा, एक मिनट रुको भाई। आर्टिकल नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। भारत एक यूनियन स्टेट है, ठीक है। क्या है, यूनियन स्टेट है। यूनियन स्टेट के अंदर क्या है, अगर हम किसी भी राज्य को, हम ये बताओ, किसी भी राज्य को, जो भी हमारे जो स्टेट हैं, जैसे हमारे 29 स्टेट हैं, पहले 29 स्टेट थे, अब 28 स्टेट हैं, ठीक है। जो भी हमारे जो स्टेट हैं, जो भी हमारे स्टेट हैं, ये कैसे मिलाए गए हैं, ये किसके ब्याप पे मिलाए गए हैं, इनका बेस क्या था, ये सारी चीज़ देखो। जैसे हमने क्या है कि हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1 है भारत राज्यों का संघ है। भारत के है एक यूनियन स्टेट है, ठीक है, यानी सभी राज्यों का संघ है, ठीक है, संघ है। तो हमने क्या करना है, जो भी संघ है ये किसी भी संधि के आधार पर, किसी भी जनमत संग्रह के आधार पर ये चीज़ नहीं मिलाएगी। ये क्या है, ये हमारे राज्य के क्षेत्र हैं, और राज्य के क्षेत्र हैं, इसको क्या करने की अनुमति है, इसको अपने आप यानी इसको आज़ाद करने की अनुमति नहीं है। हमारे स्टेट के अंदर ये चीज़ नहीं है, क्योंकि हम किसी भी राज्य को मिला सकते हैं, लेकिन हम उससे हट नहीं सकते। जैसे हमारे पास है, अगर हमसे पूछ ले, हम कह देते हैं, जैसे हमारा जो स्टेट है यूपी है, बिहार है, ठीक है, यानी यूपी है। यूपी किसके अंदर है, भी इंडिया के अंदर है। अगर कल ने यूपी बोले मैं इंडिया से बाहर होना चाहता हूँ, तो ये हमारे कानून में, संसद में नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर कौन सा है, इंडिया के अंदर ही यूपी है। अगर यूपी ये बोले कि हम इंडिया से बाहर होंगे, तो ये कभी भी नहीं होगा। तो ये होता है हमारा जो अनुच्छेद नंबर 1 है, यही चीज़ कहता है। तो इंडिया के अंदर क्या है, जो इंडिया के अंदर जो भी स्टेट हैं, जो भी स्टेट बनाए गए हैं, वो क्या है, वो किसी भी समझौते के आधार पर नहीं बनाए गए, और इन्हें अलग होने की आज़ादी नहीं है, ठीक है भाई। अलग होने की आज़ादी नहीं है। अलग होने की आज़ादी मैंने बताई, जैसे यूपी स्टेट है, यूपी किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है, न कि यूपी इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखना भी, क्या है, हम यूपी अलग नहीं हो सकती। इंडिया क्या है, यूनियन स्टेट है, ठीक है। यूनियन स्टेट है, भारत राज्यों का संघ है। इसके अंदर कितने स्टेट हैं भाई, इसके अंदर देखो स्टेट कितने हैं, ये सारी चीज़ देखो। अलग होने की आज़ादी नहीं है, और हमारे आर्टिकल नंबर 1 के अंदर देखो क्या क्या चीज़ हैं। जो आर्टिकल नंबर 1, जैसे यूनियन इट्स टेरिटरीज, ये हमारे जो संविधान का कौन सा भाग है, ये पहला भाग है, ठीक है भाई। यहाँ पे लिखो भाग, जो संविधान का भाग का है, कितना नंबर का भाई, 01, ठीक है, यानी एक पहला पार्ट है भी संविधान का, ठीक है। पार्ट के अंदर जो हमारा जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल कौन सा भाई, ये आर्टिकल 1 है, ठीक है। आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। क्या है भाई, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है, यूनियन स्टेट है, ठीक है भाई। देखो लिख लो, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है भाई, यानी संघ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंडिया क्या है, इंडिया इज यूनियन स्टेट, ठीक है भाई। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है भाई। इसके अंदर देखो, भारत को हम किसके आधार पर, किसी भी समझौते के आधार पर, किसी भी संधि के आधार पर हमने ये किसी भी स्टेट को मिलाया नहीं, और आज़ाद होने की अनुमति हमारे इंडिया के अंदर नहीं है। यूनियन स्टेट के अंदर इस चीज़ का प्रावधान नहीं है, ठीक है, इससे अलग नहीं की सकता। और आर्टिकल 01 के अंदर एक शेड्यूल आती है, ठीक है, शेड्यूल यानी अनुसूची है। अनुसूची 1 क्या कहती है, जैसे आर्टिकल नंबर यानी शेड्यूल, ठीक है भाई, शेड्यूल यानी अनुसूची, ठीक है भाई। अनुसूची 01 क्या कहती है भाई, अनुसूची कहती है भारत में कितने स्टेट हैं, ठीक है। ये हैं भारत में कितने स्टेट हैं, ये चीज़ कहती है भारत में कितने स्टेट हैं भाई, 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य हैं, ठीक है। और भारत में क्या है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश बताओ भाई कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज बताओ, केंद्र शासित प्रदेश बताओ भाई कितने हैं। पहले कितने थे,
8 9 होते थे, अब क्या हो गया 8 हो गए। 8 कौन से हो गए? जो दादरा एंड नगर हवेली है ना, इसको क्या कर दिया, एक मर्ज करके एक ही हमारी टेरिटरीज बना दी, एक यूटी बना दी इसके अंदर, ठीक है। तो हमारी टोटल यूटी कितनी हो गई भी? 8 हो गई, ठीक है। देखो कौन कौन सी थी हमारी, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी और उसके लक्षद्वीप, और उसके बाद क्या है हमारी चंडीगढ़, दिल्ली और दादरा नगर हवेली और JNK और लद्दाख, इनको अलग अलग कर दिया गया। कब कर दिया गया? अक्टूबर 2019 के अंदर क्या हुआ कि लद्दाख और यानी JNK स्टेट को हटा के यूटी बना दिया गया, ठीक है। तो हमारी जो जो टोटल यूटी कितनी होगी भी? 8 होगी, ठीक है, 8 हो गई भी, ठीक है। इसमें दमन एंड दादरा नगर हवेली को अलग कर दिया गया, ठीक, यानी मर्ज कर दिया गया, तभी से हमारी ये यूटी कितनी होगी भी? 8 होगी। तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 1 है यही चीज़ कहता है। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? आज़ाद, इसमें क्या है कि आर्टिकल नंबर 1 में क्या है, 1 मिनट को भाई ये तो, आर्टिकल नंबर 1 में क्या है कि इसमें इसमें क्या प्रावधान है, इसमें हमारे जो आज़ाद क्या होने की, अलग होने की आज़ादी नहीं है, ठीक है भाई, ये चीज़ याद रखना भी। आर्टिकल नंबर 2 है हमारा, हमारा जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट रहेगा हमारा आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है अभी देखो, आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है, जैसे अलग अलग होने की कोई भी आज़ादी नहीं है, ये किसके अंदर है? ये आर्टिकल नंबर 1 में है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया क्या है? एक यूनियन स्टेट है। यूनियन स्टेट के अंदर क्या है कि हम किसी भी राज्य को मिला सकते हैं, लेकिन उसको दूसरे देशों में उसको मर्ज नहीं होने देते। तो हमारी यूनियन टेरिटरीज जो यूनियन स्टेट है, इसी को बोलते हैं भारत राज्यों का संघ है। यानी कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 1 में। और आर्टिकल नंबर 2 क्या कहती है? नए राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। नए राज्य का प्रवेश के लिए हमने जो कोई भी कानून बनाएगी वो हमारी संसद बनाएगी। मान ली कोई भी राज्य हमने प्रवेश करना है, किसी भी राज्य को प्रवेश करना है, यानी किसी भी राज्य को मिलाना है, तो जो हमारा जो कानून है वो कौन बनाएगी? हमारी संसद बनाएगी, ठीक है, संसद बनाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे सिक्किम का एग्जांपल है, ठीक है। सिक्किम ने क्या किया, जैसे 35वें संविधान संशोधन 1974 के अंदर, जैसे हमने 1974 के आधार पर हमने क्या आर्टिकल जोड़ा, 2A आर्टिकल के तहत उसको शहर राज्य के नाम से हमने एक स्टेट बनाया। कौन सा था? सिक्किम था, ठीक है। सिक्किम शहर राज्य के नाम से क्या होगा? ये एसोसिएट स्टेट बोला गया था, ठीक है, एसोसिएट स्टेट। उसके बाद कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 36वां अमेंडमेंट 1975 के अंदर हुआ। तब क्या हुआ? 2A आर्टिकल को तोड़कर हमने यानी समाप्त करके हमने क्या, कौन सा ये सिक्किम स्टेट कौन से अमेंडमेंट के तहत बना गया? यानी 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंदर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो देखो हमारा जो सेकंड है यूनियन टेरिटरीज के अंदर, जो हमारा जो आर्टिकल नंबर 1 है, आर्टिकल नंबर 1 क्या है? भारत राज्यों का संघ है। उसके अंदर देखो, उसमें अंदर एक शेड्यूल है। शेड्यूल कौन सा है? शेड्यूल है भारत भर में कितने राज्य हैं और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो JNK और लद्दाख, JNK को कब अलग किया और लद्दाख में कब काउंट किया गया, सारी चीज़ बताई मैंने। अक्टूबर 2019 के अंदर जो हमारे JNK थी, JNK हमारा स्टेट होता था, ठीक है। अक्टूबर 2019 के अंदर क्या हुई, हमारी संसद के अंदर बहस हुई। बहस होने पर क्या हुआ, जो हमारा जो लद्दाख था, केंद्र शासित प्रदेश UT था, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्हें अमेंडमेंट करके हमारा जो JNK स्टेट था उसको क्या घोषित कर दिया अक्टूबर 2019 के अंदर, उसको क्या कर दिया, उसको कर दिया अभी UT घोषित कर दिया, ठीक है। JNK को केंद्र शासित प्रदेश में काउंट होने लग गए। टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए भी? हमारे 8 हो गए भी, ठीक है। अब क्या हमारा आर्टिकल नंबर 2 आ गया, ठीक है। आर्टिकल नंबर क्या है कि जो भी नए राज्य के जो भी प्रवेश करने हैं, क्या जो भी नए राज्य प्रवेश करने हैं, यानी किसी भी राज्य को प्रवेश करना इंडिया के अंदर, जैसे हमने सिक्किम को अपने स्टेट में लिया था, अपने इंडिया के अंदर लिया था, तो वो पहले क्या लिया था? पहले शहर राज्य के नाम से लिया, शहर राज्य के नाम से प्रवेश किया गया। शहर राज्य बोलते हैं एसोसिएट स्टेट को, ठीक है। एसोसिएट स्टेट क्या होता है? पहले उसको पूर्ण राज्य नहीं देते थे, ठीक है। पहले हमने क्या किया, 35वें संविधान 1974 के तहत पे हमने क्या किया, उस राज्य को एसोसिएट किया। उसके बाद जो हमारे 36वें संविधान संशोधन 1975 के अंदर हमने क्या किया, 1975 के अंदर सिक्किम को हमने अपने इंडिया के अंदर काउंट कर लिया भाई, ठीक है। तो देखो हमारा जो सेकंड जो हमारा जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, देखो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 2, ठीक है। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का जो प्रवेश करना, ठीक है, यानी नए राज्यों का
प्रवेश के लिए संसद अलग कानून बनाएगी, ठीक है। यानी आर्टिकल नंबर 2, ठीक है भाई। आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है कि नए राज्य के लिए, नए राज्य के, नए स्टेट के प्रवेश के लिए यानी एंट्री के लिए, प्रवेश के लिए, प्रवेश के लिए संसद, संसद के द्वारा, संसद के द्वारा विधि, विधि किसको बोलते हैं, लॉ को बोलते हैं, ठीक है भाई। विधि, विधि के समक्ष कानून बनाना, ठीक है भाई। विधि के समक्ष कानून बनाना, कानून बनाना, ठीक है। ये कैसे होता है, जैसे देखो कोई भी नए राज्य को प्रवेश करना है इंडिया के अंदर, इंडिया क्या है, फर्स्ट आर्टिकल में क्या बोला है, भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। सेकंड अमेंडमेंट, सेकंड आर्टिकल हमारे से क्या कहता है, नए राज्यों के प्रवेश के लिए संसद के द्वारा विधि के समक्ष कानून बनाएगी, ठीक है। कोई भी राज्य हमने हमारे इंडिया के अंदर प्रवेश किया तो उसके लिए कानून और नियम, सारे कायदे कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी, ठीक है, संसद बनाएगी। और संसद ने जो कानून बनाए थे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपका सिक्किम का, ठीक है। सिक्किम ने कौन से अमेंडमेंट में भाई, कौन से अमेंडमेंट बताओ भाई, जो हमारा अमेंडमेंट था 35वां, ठीक है भाई, 35वें संविधान संशोधन, यानी 35वां संविधान, संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन 1974 के अंदर, ठीक है भाई। 35वें संविधान 1974 के अंदर क्या सिक्किम, क्या कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, इसके अंदर आर्टिकल जोड़ा गया 2A, ठीक है। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया भाई, 2A, ठीक है भाई, यानी 2A आर्टिकल जोड़ा गया, 2A आर्टिकल में जोड़ा गया। लेकिन सिक्किम स्टेट को 2A आर्टिकल के तहत कौन सा स्टेट घोषित किया गया, एसोसिएट स्टेट घोषित किया गया। एसोसिएट मीन्स होता है जैसे सहभाज्य, ठीक है, उसको पूर्ण राज्य नहीं दिया गया, ठीक है। यानी 2001 को जोड़ा गया, यानी 2A आर्टिकल जोड़ा गया, उसमें जो सिक्किम को, सिक्किम को, सिक्किम को सहराज्य, सहराज्य के रूप में जाना गया, ठीक है भाई। सहराज्य के रूप में जाना गया यानी एसोसिएट, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, यानी एसोसिएट, एसोसिएट स्टेट के नाम से जाना गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो अमेंडमेंट था, जो नेक्स्ट अमेंडमेंट था, वो 36वां अमेंडमेंट था, ठीक है। 36वें अमेंडमेंट में हमने क्या किया, संविधान संशोधन 1975 के अंदर हमने सिक्किम को पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया और 2A को जोड़ा गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। 2A से क्या जोड़ा गया था, सहराज्य के रूप में जोड़ा गया था, एसोसिएट के रूप में जोड़ा गया था। तो हमने क्या किया, 2A को समाप्त करके हमने क्या किया, जो सेकेंड आर्टिकल में हमने क्या किया सॉरी भी, जैसे अमेंडमेंट में हमने क्या किया, तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 1975 के अंदर। और कौन से आर्टिकल में, सेकंड आर्टिकल में, और कौन से अमेंडमेंट में, 36वें अमेंडमेंट में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना भाई, क्वेश्चन आया हुआ है ये एसएससी के अंदर, ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत भाई, यानी 36वें अमेंडमेंट, यानी 36वें संविधान संशोधन, ठीक है भाई, 36वें संविधान संशोधन के तहत, संशोधन के तहत, ठीक है भाई, संविधान संशोधन के तहत 1975 के अंदर, 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1975 के अंदर हुआ था भाई, ठीक है, 1975 के अंदर। और उसको क्या गया, पूर्ण राज्य, यानी पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया, ठीक है, पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया, ठीक है भाई, याद रखना भाई। पूछ ले भी, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, जो हमारा जो सिक्किम स्टेट है, सिक्किम स्टेट को पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया था और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, ये किया गया था 36वें अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है भाई। तो ये हमारा जो ये सिक्किम का भी जितने भी एग्जाम्पल थे मैंने ये बताए भी सिक्किम का, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 3 है, ठीक है। देखो एक बार फिर देख लो भी, जो यूनियन टेरिटरीज क्या होता है, भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र होते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। उसके बाद देखो भारत, इसके जो यानी जो हमारा जो पार्ट है, वो जो संविधान का यूनियन टेरिटरीज, ये हमारा पहला पार्ट है। पहला पार्ट के अंदर जो हमारा जो आर्टिकल है वो कितना नंबर का है, पहला आर्टिकल है। और पहले आर्टिकल में हमारी अनुसूची कितनी है, 1 है। वो शेड्यूल क्या बताती है, शेड्यूल बताती है भाई भारत के अंदर कितने राज्य हैं और भारत के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और फिलहाल कितने हैं और किसको मर्ज करके
कौन सा यूटी बनाया गया, ठीक है। और JNK को कब बनाया गया, JNK को मैंने बता दी थी, लद्दाख और JNK को अलग करके कब, अक्टूबर 2019 के अंदर यूटी घोषित कर दिया गया था। उसके बाद हमारा जो आर्टिकल आया, आर्टिकल नंबर 2, यानी नए राज्यों के प्रवेश के लिए संसद के द्वारा विधि के समक्ष कानून बनाएगी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कौन कानून बनाएगी, हमारी जो संसद बनाएगी कानून, ठीक है। संसद किसके समक्ष में बनाएगी, ये हमारे नए राज्य के समक्ष में बनाएगी, ठीक है भी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे 35वें संविधान संशोधन 1975 के तहत 2A जोड़ा गया हमारा आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, 2A आर्टिकल। ये आपके एमटीएस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, जो हमारा जो 35वां अमेंडमेंट था, जो जिसमें सिक्किम को जोड़ा गया, जो एसोसिएट स्टेट के नाम से घोषित किया गया, वो कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था उसके अंदर जोड़ा गया था, 2A आर्टिकल जोड़ा गया था, ठीक है भी। इस चीज़ को माइंड रखना भी। उसके बाद हमारा जो 35वां संविधान संशोधन के तहत 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा जो आर्टिकल आता है, वो आर्टिकल नंबर 3 आता है, ठीक है। 3 में क्या है, हमारा 3 के अंदर भी नए राज्यों के पुनर्गठन के लिए कोई भी अगर बाहर से कोई भी आउटर स्टेट हम कैसे मर्ज करते हैं, ये देखो, ठीक है। देखो भाई, और भैया अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो भाई, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। देखो जो आर्टिकल आया हमारा नंबर 3, ठीक है। थर्ड आर्टिकल में क्या है, थर्ड आर्टिकल में क्या है कि नए राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है, नए राज्यों का गठन, यानी आर्टिकल नंबर कितना भी, हमारा जो आर्टिकल नंबर कितना भी, 3, ठीक है। थर्ड आर्टिकल में क्या है, नए राज्यों की स्थापना, ठीक है। कौन सा भी, नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना, ठीक है भाई। देखो नए राज्यों की स्थापना कैसे करते हैं भी, नए राज्यों की स्थापना, इसमें एक राज्य से नया राज्य बनाना, ठीक है। नए राज्यों की स्थापना करना, इसमें क्या है कि देखो, इसमें क्या है आर्टिकल नंबर 3 में, इसमें क्या है, इसमें एक राज्य से अलग राज्य बनाना, ठीक है, अलग राज्य बनाना, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं, आर्टिकल नंबर 3 में क्या आता है कि नए राज्यों की स्थापना करना होता है। नए राज्यों की स्थापना कैसे, देखो जैसे हमारे पंजाब से निकल के कौन सा आया, हरियाणा स्टेट आया, ठीक है। जैसे यूपी से कौन सा, यूके यानी उत्तराखंड निकला, ये सारी चीज़, हिमाचल निकला, ये सब चीज़ इसके अंदर आती हैं। जैसे हमारे कोई भी स्टेट है, जैसे यूपी स्टेट है, यूपी क्या है, यूपी स्टेट हमारे, यूपी से कौन सा, यूके निकला, ठीक है। और एक ये खुद यूपी, तो हमसे इसमें जो आर्टिकल नंबर 3 में यही चीज़ पूछी गई है हमसे, कौन सी चीज़ पूछी गई है, हमारे नए राज्यों की स्थापना करना, इसमें एक राज्य से अलग राज्य बनना। तो हमने क्या किया, यूपी से, जैसे यूपी से अलग हो गए कौन सा स्टेट बना, यूके बना, ठीक है, यानी उत्तराखंड बना। जैसे पंजाब से कौन सा स्टेट अलग बना, जैसे पीबी, पंजाब से अलग कौन सा, जैसे हरियाणा स्टेट बना। बहुत सारे राज्य हैं जिसके अंदर एक स्टेट से अलग राज्य बने। जैसे हमने आंध्र प्रदेश के अंदर क्या हुआ, जो तेलंगाना स्टेट बना, इसके अंदर से निकल के बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काउंट हो गए, ठीक है। तो इसका मीनिंग यही था कि आर्टिकल नंबर 3 में नए राज्यों की स्थापना करना, इसमें एक राज्य से अलग राज्य बनाना, हमारे स्टेट के, हमारी इंडियन यूनियन के तहत, जैसे भारत राज्यों का संघ होता है, आर्टिकल नंबर 1 में ये चीज़ बोली थी, ठीक है। इसी चीज़ के बिहाफ पे मैंने जैसे बताई, यूपी के अंदर से कौन सा स्टेट निकला, जैसे यूके निकला, ठीक है। यूके क्या हुआ हमारा, कौन सा आर्टिकल को फॉलो करेगा, वो आर्टिकल नंबर 3 को फॉलो करेगा, ठीक है। यानी किसी भी राज्य से एक नए राज्य का निर्माण करना, इसको बोलते हैं आर्टिकल नंबर 3 में नए राज्यों की स्थापना करना, ठीक है भाई, नए राज्यों की स्थापना करना। और देखो हम क्या करते हैं, जैसे हमने आर्टिकल नंबर 3 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमने किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, किसी भी राज्य का,
किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकते हैं। भी क्या कर सकते हैं? नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है भाई, कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखना भी। यानी किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यानी उत्तरांचल था, उत्तरांचल किसको बोलते थे? उत्तराखंड को बोलते थे। ठीक है, उसका नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया? उत्तराखंड कर दिया, जैसे उत्तरांचल। ठीक है, ये चीज़ थी। ये चीज़ हमें किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखो, हम इसके तहत हम आर्टिकल नंबर 3 के तहत और भी कर सकते हैं। जैसे किसी भी स्टेट की, यानी किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य की, ठीक है भाई, किसी भी राज्य की सीमा में, किसी भी राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी कर सकते हैं। ठीक है, कमी कर सकते हैं। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या छपेगा? एक ऐसा कौन सा आर्टिकल के तहत हम किसी भी राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी कर सकते हैं। यानी किसी भी बाउंड्री को, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये कानून है, कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल नंबर 3 में है। ठीक है, किसी भी राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी कर सकते हैं और किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने उत्तरांचल, उत्तराखंड का बताया, ये सभी जिसका ये नाम चेंज कौन से आर्टिकल के अंदर कर सकते हैं? हम आर्टिकल नंबर 3 के तहत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ वही याद रखना। ठीक है भाई, उसके बाद जो हमारा जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल नंबर 4 आता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 4 है। आर्टिकल नंबर 4 क्या है? देखो, हमारा जो लास्ट है, जैसे यूनियन यानी यूनियन टेरिटोरीज का जो हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो कितना है? 4। ठीक है, 4 आर्टिकल में देखो, आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4 में क्या है? आर्टिकल नंबर 4 में जैसे हमने 2 और 3 आर्टिकल पढ़ा ना, 2 और 3 में आर्टिकल में क्या आता कि नए राज्यों, कोई भी स्टेट, मैंने दो आर्टिकल में क्या बताया? आर्टिकल नंबर 2 में क्या बताया? किसी भी स्टेट के अंदर, जैसे हमने कोई भी स्टेट इंडिया के अंदर प्रवेश किया, ठीक है, प्रवेश किया, तो उसके अंदर जो कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी? हमारी संसद बनाएगी। ठीक है, जो भी कायदे कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी। और आर्टिकल नंबर 3 में मैंने बताई नए राज्यों की स्थापना होगी और उसमें जो भी इसका स्टेट का नाम चेंज करना, उसकी भी बाउंड्री को इंक्रीज या डिक्रीज करना, ये सारी चीज़ मैंने बताई थी 3 में। सेम ब्याप पर, इसी के ब्याप पे रह गया आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 में क्या है? आर्टिकल नंबर 4 में देखो, ठीक है, जो भी आर्टिकल नंबर 4, ठीक है, आर्टिकल नंबर 4 में जो भी कानून, जैसे 2 और 3 में जो भी कानून बनाए गए हैं वो फॉलो कौन करेगा? आर्टिकल नंबर 4 करेगा। ठीक है, देखो आर्टिकल 4 क्या करता है? जैसे 2 और 3, जैसे 2 और 3 अनुच्छेद के तहत जितने भी कानून हैं, जितने भी कानून 2 और 3 के अनुच्छेद, जितने भी कानून बने हुए हैं उनको हम क्या नहीं बोलेंगे? उनको अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे। अगर संसद ने कोई भी प्रवेश के लिए कोई कानून बनाया, अगर उसको संशोधन करना होगा ना, उसको अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे, उसमें उसको सुधार बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? बने हुए उनको संविधान संशोधन नहीं बोला जाएगा। ठीक है भाई, ये बात याद रखना भी। संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं बोला जाएगा। ठीक है भाई, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं बोला जाएगा। ठीक है भाई, याद रखना, नहीं बोला जाएगा। ठीक है भाई, आर्टिकल नंबर 4 में क्या है? आर्टिकल नंबर 4 में यही है, अगर जो 2 और 3 के तहत जितने भी कानून बने हैं, अगर उनमें कुछ भी चेंज करना है तो उसको हम क्या नहीं बोलेंगे? उसको संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं बोला जाएगा। ठीक है, यानी आर्टिकल 368 के तहत हम क्या करते हैं? 368 के तहत हम किसी भी आर्टिकल के अंदर हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो अमेंडमेंट 2 और 3 में नहीं कर सकते, हम आर्टिकल नंबर 4 में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इनमें कानून बनाया है, ये क्या है? ये साधारण बहुमत के तरीके से बनाया गया है। ठीक है, और विशेष बहुमत तरीके से बनाना होगा, वो हमारा आर्टिकल नंबर 4 होगा। ठीक है, 2 और 3 की में जो भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो कौन से, जो भी हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी चेंज कर सकते हैं, वो कौन से
आर्टिकल में कर सकते हैं, जैसे हम 2 और 3 में, और उसको क्या नहीं माना जाएगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखना भी। और जो अमेंडमेंट होगा, जैसे आर्टिकल नंबर 4 में हमने कोई भी चीज़ सुधार करनी है, कोई बाउंड्री में सुधार करनी है, किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी, जैसे किसी भी राज्य का किसी भी यानी डिपार्टमेंट के अंदर चेंज करना है, कुछ भी, उसको क्या बोलेंगे, हम अमेंडमेंट बोलेंगे, ठीक है। 368 क्या कहता है, 368 के अंदर संविधान संशोधन होने की जो प्रावधान है वो 368 के अंदर है, ठीक है। तो 368 फॉलो करेगा, वो आर्टिकल नंबर 4 में फॉलो करेगा, 2 और 3 में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो ये अमेंडमेंट है, इसके अंदर जो भी सुविधा, इसके अंदर जो सुधार है, वो कौन से बहुमत से तरीके से किया गया है, वो साधारण बहुमत तरीके से किया गया है। और जो हमारा आर्टिकल नंबर 4 में वो विशेष बहुमत तरीके से किया गया है। विशेष बहुमत क्या, जैसे 2/3 सदस्य, ठीक है, 2/3 सदस्य से कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं विशेष बहुमत, ठीक है। तो देखो ये चीज़ मैंने बता दी भी, आर्टिकल नंबर 4 में यही चीज़ थी। और उसमें देखो, अब केस देखो, एक बेरूबारी केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया गया था बेरूबारी, ठीक है। बेरूबारी क्या था कि एक हमारा कोई भी एरिया था, ठीक है, एरिया था बेरूबारी में क्या था कि हमारा जो एरिया था वो किसके अंदर चला गया था, हमारे ये पाकिस्तान के अंदर चला गया था, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर चला गया था, तो हमने वो क्षेत्र को छोड़ना पड़ा। तो वो जो केस डाला, ठीक है, हमारे जो राष्ट्रपति थे उस टाइम 1960 के अंदर, हमारे जो राष्ट्रपति ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाला, ठीक है, जो भी बेरूबारी जो हमारा क्षेत्र था वो हमें अधीन करो। लेकिन वो हमारा जो क्षेत्र था बेरूबारी, वो पाकिस्तान में चला गया था, ठीक है, यानी पीओके में चला गया था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर चला गया था, ठीक है, उस पर केस हुआ था, ठीक। ये सारी चीज़ मैंने बताई भी थी पहले, अब एक बार फिर बता दूँ मैं आपको, ठीक है। देखो जो बेरूबारी था, जैसे बेरूबारी स्टेट था, एक मिनट रुको भाई, एक अच्छे तरीके से बता दूंगा मैं आपको। देखो जो हमारा जो था बेरूबारी, ठीक है भाई, याद रखियो भाई, यानी बेरूबारी, ठीक है, बेरूबारी केस, ठीक है। बेरूबारी केस क्या था, बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था भाई, बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हमारे अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल, अनुच्छेद में 3, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो हमारे जो अनुच्छेद नंबर 3 है, ठीक है, यानी आर्टिकल नंबर 3 है, उसमें इतनी शक्ति नहीं है, उसमें इतनी शक्ति नहीं है, यानी उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि भारत का क्षेत्र दूसरे देश को सौंप सके, ठीक है भाई, सौंप सके। देखो सुप्रीम कोर्ट में क्या चैलेंज हुआ था बेरूबारी केस में, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हमारा जो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 3 है उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि भारत का जो भी क्षेत्र है वो दूसरे क्षेत्र को सौंप सके। क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला था, जैसे बेरूबारी जो क्षेत्र था वो इंडिया का था, लेकिन जब बंटवारा हुआ इंडिया का और पाकिस्तान का, वो जो बेरूबारी क्षेत्र था वो किसके अंदर चला गया था, वो हमारे पाकिस्तान के अंदर चला गया था, यानी पीओके के अंदर चला गया था, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर चला गया था। फिर उन्होंने देखो क्या किया, फिर उन्होंने साधारण बहुमत के माध्यम से क्या किया, भारतीय संघ का क्षेत्र किसी भी, क्या इन्होंने क्या किया, साधारण बहुमत तरीके से किया गया। तो कौन सा अमेंडमेंट किया गया, साधारण बहुमत, ठीक है, यानी साधारण बहुमत तरीके से, ठीक है, साधारण बहुमत तरीके से
बेरूबारी क्षेत्र को पीओके से अधिकृत किया गया। ठीक है भाई, अधिकृत किया गया। किया देखो, जैसे जो हमारा जो बेरूबारी ये था क्षेत्र, वो क्या हुआ, पीओके के अंदर चला गया। तो लेकिन हमने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 3 नंबर आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 3 में इतनी पावर नहीं है कि जो हमारा जो भारत का क्षेत्र है वो दूसरे के देश के हाथों में सौंप सकें। और हमने क्या किया फिर, दो केस में एक चीज़ में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और बोली, जैसे हमारा जो साधारण बहुमत तरीके से बेरूबारी क्षेत्र को हम पाकिस्तान से अधिकृत भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसको इसमें हमारे स्टेट के अंदर हमारे उसमें मिला सकते हैं। ठीक है भी, यानी हमारी पार्लियामेंट ने बोली पीओके वाला इंडिया को दे सकते हैं। ठीक है भी, उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा जो बेरूबारी क्षेत्र था, जैसे हमारा बेरूबारी क्षेत्र था, उसके बाद हमारे और केस हुए। ठीक है, और केस हुए, उसको मैंने कल करवाऊंगा भाई। ठीक है, हम धीरे धीरे हम क्या करना है, पहले मैं बेरूबारी क्षेत्र से स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट बचे हुए हैं। तो ठीक है भाई, तो आज का जो सेशन रहेगा भाई, आज के लिए यही रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है भाई, हैव ए नाइस डे दोस्त। ठीक है भाई, ओके।